आज की मेरी वीडियो है किसने किसको नाम दिया, क्योंकि प्रभु की चीज़ें भेजी हुई इस दुनिया में बहुत हैं। जैसे मानव होता है, उसके पेरेंट्स उनका बच्चों का नाम देते हैं, खाने पीने की चीज़ों के भी नाम हैं। ऐसे सब चीज़ों के नाम होते हैं, किसने किसको नाम दिया। कुछ को तो आपको पता है, आज मैं कुछ और बताने जा रही हूँ। जैसे हमारी ये सप्ताह वीक के बारे में, एवरी डे के बारे में, ये नाम कैसे मिले, किसने दिए, क्या ये भगवान की देन है या किसकी देन है, इसके बारे में मैं बताने जा रही हूँ। सप्ताह जो है वो देवताओं से नहीं, ये ग्रहों से बने हुए हैं। ऋषियों ने जब आकाश का अध्ययन किया तो उसमें उन्होंने देखा कि 7 ऐसे ग्रह हैं जो पृथ्वी से मिलकर मानव के जीवन पर सीधा असर डालते हैं। इसलिए उन्होंने सोम ग्रह, मंगल ग्रह, सूर्य ग्रह, बृहस्पति, शुक्र, शनि आदि सब ग्रहों को 7 दिनों में बांट दिया, जिसमें फिर से वो ग्रह की जो ऊर्जा के अनुसार उनको देव तत्वों से जोड़ा गया है। पहले हम लेते हैं सोमवार। सोमवार जो है ये महादेव जी का वार है। ये शिव जी का स्वामी है, क्योंकि जो सोमवार है वो चंद्र जी का है। इसमें चंद्र भगवान जी जो है भावना और शांति का कारण है, जिसको ये चंद्र ग्रह के जो है शिव जी को दिया गया, क्योंकि उनके माथे पर जो है चंद्र का निशान पड़ा हुआ है। इसलिए ये सोमवार का दिन जो है वो शिव जी भोले भंडारी को दिया गया है। दूसरा मंगलवार। मंगलवार जो है ये हनुमान जी का वार है, क्योंकि हनुमान जी में इस दिन में मंगल में ग्रह शक्ति, साहस और प्रतीक का प्रतीक है। कहते हैं हनुमान जी और भगवान कार्तिकेय दोनों ही युद्ध और बल के जो हैं वो शक्तिशाली माने जाते हैं। इस दिन इन्हीं की पूजा होती है। तीसरा जो है वो दिन रविवार सूर्य देवता जी का दिन है। ये सूर्य देवता को प्रमाणित है, क्योंकि इससे मनुष्य के जीवन में ऊर्जा मिलती है और जीवन में जो है वो सुख और शांति प्राप्त होती है। इसलिए वार जो है सूर्य देवता को दिया गया है। बुधवार जो है ये विष्णु भगवान जी का वार है। विष्णु भगवान जी से हमें बल, बुद्धि, वाणी और विवेक का संतुलन मिलता है। इससे विष्णु भगवान से हमें बुद्धि, वाणी और विवेक मिलता है। इसलिए इन सब का जो संतुलन है वो विष्णु भगवान जी से है। वही हमारे पालन के देवता भी हैं। जो बुधवार है वो विष्णु भगवान जी का वार है। गुरुवार जो है ये बृहस्पति गुरुदेव जी का कहा गया है, क्योंकि ये ज्ञान, धर्म और मार्गदर्शन का दिन माना जाता है। और ये ज्ञान साधना का दिन भी यही गुरुवार का दिन ही माना जाता है। इसलिए बृहस्पतिवार को गुरुदेव जी का वार माना जाता है। शुक्रवार जो है ये लक्ष्मी माता का दिन माना जाता है, क्योंकि लक्ष्मी माता जी हैं, ये एक ऐसी देवी हैं जो सौंदर्य और भव से भरपूर हैं, सुख और शांति देती हैं। इसी से मनुष्य की उपासना करने से, लक्ष्मी माता की उपासना करने से सुख और शांति मिलती है। इसलिए शुक्रवार को लक्ष्मी माता का दिन माना गया है। शनिवार जो है वो शनि देवता जी का दिन है, जो सब कहते हैं, क्योंकि ये न्याय के देवता हैं। ये दंड नहीं देते। कई लोग कहते हैं हमें दंड मिलता है, ये दंड नहीं देते, ये न्याय देते हैं, ये परिणाम देते हैं। इसलिए शनिवार संयम, सेवा और आत्मचिंतन का दिन माना जाता है। इस दिन लोग जो हैं वो शनि देवता जी की पूजा करते हैं। इसलिए ऋषियों ने जब इन ग्रहों की अध्ययन किया, इनका ध्यान दिया, तो सब देवताओं को उन्हीं के अनुसार उनको एक एक दिन मिल गया है। यदि हम इन्हीं दिनों के हिसाब से उनकी पाठ पूजा करें तो हमारे जीवन में बहुत संतुलन होता है, बहुत शांति मिलती है। इसलिए इन 9 ग्रहों को अलग अलग दिनों में बांटा गया है। जैसे कहते हैं कि यदि आगे पीछे भी हम प्रभु का नाम लेंगे तो हमें फल मिलेगा, परंतु यदि हम उसी दिन उसका नाम लेंगे तो उसका फल कुछ और ही होगा। इसलिए भगवान जी ने ये सब कुछ दिया है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राधा, जय जय श्री राधा।